रुचिता, तुम गुड़िया के साथ क्यों खेल रही हो? उसे साइड में रखो और बॉल को अच्छे से पकड़ो। नहीं भैया, ये गुड़िया मेरे साथ खेलेगी। रुचिता, तू ठीक है ना? ज्यादा तेज तो नहीं लगी ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। चलो वापस खेलते हैं। क्या हुआ बेटा? किसने मारा तुम्हें? मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ। अरे लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? रुचिता, तुमने इतनी जोर से बॉल क्यों मारी? मैंने सॉरी भी बोला था। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बड़े भाई को कोई ऐसे बॉल मारता है, अब उससे कुछ हो जाता तो? दादी क्या कर रही हैं आप? छोटी बच्ची है वो, छोड़िए ना। छोटी बच्ची नहीं, शैतान है ये। दादी! रुचिता, बेटा आप बताओ, आपने रुहान भैया को ऐसे बॉल क्यों मारा? क्यों किया आपने ऐसा? मम्मी, मुझे नहीं पता कि ये बॉल किसने मारा। मुझे नहीं पता कि कैसे लग गई। रुचिता, ये कैसे संस्कार दिया है तुमने अपनी बेटी को? हाँ, अपने बड़े भाई को कोई ऐसे मारता है, ऐसा बर्ताव करता है अपने भाई के साथ कोई? रुहान, बेटा आप मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? वो गलती से रुचिता को बॉल लग गई थी, फिर मैंने उसे सॉरी बोला तो उसने कहा कि उसको ज्यादा जोर से नहीं लगी, फिर भी उसने मेरे सर पर इतनी जोर से बॉल मार दी। दादी, रुचिता ऐसी है ही नहीं, वो जानबूझकर किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। हाँ, तुम्हारी रुचिता ऐसी नहीं है, मेरा रुहान झूठ बोल रहा है ना। इस लड़की को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। दादी, दादी ये क्या कर रही हैं? दीदी आप प्लीज एक काम कीजिए, गर्म पानी ले आइए। अब हमें सिकाई करनी होगी रुहान की, नहीं तो उसके स्वेलिंग हो जाएगी। हाँ चलो। ए चार आंख वाली, रुको। मैं तुम्हें अभी... दादी! छोड़ो बैठ। दादी क्या कर रही हैं आप? दादी वो बच्ची है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बच्ची है? इस लड़की ने मेरे रुहान का सर फोड़ा है ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। दादी उससे गलती से लग गई होगी। दादी वो जानबूझकर क्यों करेगी ऐसा? नहीं मम्मी, गलती से नहीं, जानबूझकर रुचिता ने मारा। सुना, जानबूझ के आज बॉल मारा है, कल बैट मारेगी, फिर ना जाने क्या क्या करेगी। छोड़ो, इसे सबक सिखा कर रहूंगी। आज इसे क्या सबक कर रही हैं सिखाना है। आप? कोई बीच में नहीं बोलेगा। जब तक इसे सबक नहीं सिखाऊंगी ना, इसे अकल नहीं आएगी। माँ जी,
जैसी बेटी वैसी माँ। तू बैठो। रू, ये क्या किया तुमने? कैसी हरकत है ये? तुमने माँ जी को इतने जोर से धक्का क्यों दिया? रू, मैं मानती हूँ माँ जी को रुचिता के पीछे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कम से कम तुम इनके उम्र की तो लिहाज कर लेती। अपनी हद कैसे भूल गई? उठिए आराम से, आइए। मैं बर्फ लेकर आती हूँ। आराम से माँ जी। अब पता चला इस रुचिता में कहाँ से आए ये संस्कार, किसने डाले हैं? ये रूही, देखा ना तुम लोगों ने? देखा इसने मुझे कैसे धक्का दिया? 9 मिनट में सारी मान मर्यादा भूल गई, उम्र का लिहाज भूल गई, ऊपर से हाथ जलाया वो अलग। कुछ नहीं, बस नायर को बताना होगा कैसे ये माँ बेटी इन दोनों ने मिलकर मुझे और रुहान को चोट पहुंचाई है। रूही, क्या हो गया तुझे? बेटा मुझे बोलती है मेरा गुस्सा ज्यादा है। आज तुझे क्या हो गया? तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? क्या हो गया? तू ठीक है? दादी, अरे मैं चल गई। दादी सॉरी, मुझे नहीं पता कि मुझसे ये धक्का कैसे लग गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता, सॉरी की बड़ी आई, माफ कर दीजिए मुझे। ये अच्छा बहाना ढूंढ लिया है तुम दोनों माँ बेटी ने। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बहाना है तुम लोगों का, मुझे ये सब नहीं सुना है। निकलो यहाँ से, निकलो, दबाओ जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ यहाँ से, जाओ। माँ जी, कौन है? प्रतीक के पापा? लाडे सा? प्रतीक के पापा? नहीं, ये दोनों तो घर में नहीं है। ये आवाज कैसी है? कहीं कोई चोर वोर ना हो। कौन है? मैं मार दूंगी। कौन? मेरी तस्वीर कैसे सारी खिड़कियां बंद है, कहीं से हवा नहीं आ रही है, फिर मेरी तस्वीर कैसे गिरकर टूट गई? ये खिड़की कैसे खुल गई? कोई बचाओ मुझे! बचाओ! कोई तो बचाओ! ये भला फिर से आ गई। ये पीठ पर किसने भारी बोझा रख दिया? कौन है? बचाओ! ये खिड़की मेरे सर पे ही ना लग जाए। खिड़की से लटक कर क्या कर रही थी? आपके ऊपर ये पूरा किसने रखा? कोई था वहां पर, कोई है। ये तू जब यहाँ आई यहाँ कोई नहीं था। कोई था वहां पर, कोई। पलक आई थी। दादी आप क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं। दादी, दादी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये डॉल बहुत गंदी है, रुचिता अभी सो रही है। एक काम करती हूँ, अभी ये डॉल इससे लेकर साफ कर देती हूँ।
दीवार से कील निकलकर मेरे हाथ में कैसे लग गई? ये पेंटिंग तो रुचिता ने बनाई है, इसीलिए इतनी रंग बिरंगी है, क्योंकि उसे रंगों का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। पर ये काले रंग का घर, ये किसने बनाया है? ये रुचिता की पेंटिंग तो नहीं लग रही। सुबह रुचिता से ही पूछ लूंगी। इतनी सी लड़की बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई है। इस रुचिता का कुछ करना पड़ेगा। मेरे रूहान को बॉल मारेगी? कुछ तो करना पड़ेगा इसका, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। किसकी फाइल है? रूहान? अरे ये तो रूहान के बचपन की टीके की फाइल है। कैसे रोता था वो जब बचपन में उसे टीका लगता था। मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? आखिरकार उस रुचिता से छुटकारा पाने का तरीका मिल गया। हेलो, हाँ सुमित्रा बोल रही हूँ। तुम्हारी नाटक कंपनी को फंडिंग की जरूरत है ना? मैं पैसे दूंगी, जितने लगेंगे उतने दे दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम है, वो करना पड़ेगा। बाहर रोई बेटा, सही वक्त पे चाय लेकर आई हो। हाँ, अब इसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। यस। अरे ये क्या है? बेटा देखना, ये पेपर क्या है? जयपुर में फैला एक नया फ्लू जो 6 साल से छोटे उम्र वाले बच्चों को होता है। आज ही टीका लगवाएं और बच्चों को बीमारियों से बचाएं। रूही, रुचिता कितने साल की हुई? दादी, रुचिता तो अभी 5 साल की भी नहीं हुई है। फिर तो उसे टीका लगना बहुत जरूरी है। पापा जी, पर न्यूज़ में तो ऐसी कोई खबर आई ही नहीं है। रूही, ये बीमारी सिर्फ जयपुर में फैली है ना, इसलिए टीवी वालों ने या अखबार वालों ने छापना जरूरी नहीं समझा होगा। लेकिन लोकल हॉस्पिटल वाले सबको जागरूक कर रहे हैं ना, उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें रुचिता को लेके जाना चाहिए। अरे बेटा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी, पर मैंने रुचिता को सारे जरूरी टीके लगवाए हैं। अच्छा, तुमने सारे जरूरी टीके लगवा दिए हैं रुचिता को, अच्छी बात है। और अगर हाँ तुम्हें ये टीका जरूरी नहीं लगता तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर नहार को पता चला तो शायद वो नाराज हो जाएगा। रोही बेटा, मुझे लगता है माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जरा ये पैम्पलेट दिखाना। रोही बेटा, वैसे ये टीके सरकारी कैंप में लग रहे हैं। अगर सरकारी कैंप में लग रहे हैं तो ठीक ही होगा। अब रतन जी, हम मुन्नी और गुड़िया को भी ये टीका लगवा देते हैं, कहीं उन्हें ये बीमारी ना हो जाए। सोनी, तुम पहले बादाम भिगो के सुबह सुबह खाया करती थी ना, बंद कर दिया, छोड़ दिया क्या खाना? क्या हुआ माँ जी? तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? उसमें लिखा है ना कि ये 6 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए है, और हमारी मुन्नी और गुड़िया तो 6 साल से बड़ी है ना। तो एक काम करो रूही, तुम ना जाके रुचिता को तैयार करो। जी पापा जी, मैं ये
कहानी अस्पताल से शुरू हुई थी, अब उसका अंत भी वही होगा। लॉलीपॉप खाओगी? नहीं। चाय पियोगी? रुचिता, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो हमें बाहर जाना है। कहाँ बाहर जाना है मम्मी? बेटा आज आपको टीका लगवाना है। मम्मी, हाँ? बाहर जाने की क्या है जरूरत है? मैंने घर पे लगा लिया टीका। बेटा ये टीका नहीं, वैक्सीनेशन वाला टीका। आपको डॉक्टर के पास चल के वैक्सीनेशन वाला टीका लगाना है ताकि आपको कोई भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन ना हो और आप बीमारियों से बची रहो। क्या हुआ? नहीं मम्मी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर सुई लगाते हैं। रुचिता इधर आओ। बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मम्मी है ना आपके साथ। रूहान भैया भी जाएंगे क्या मम्मी? नहीं बेटा, ये वैक्सीनेशन सिर्फ आपकी उम्र के बच्चों के लिए है और रूहान भैया तो आपसे बड़े हैं ना, इसीलिए सिर्फ आप ही मेरे साथ चलोगे। चलो बेटा अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। आप इन्हीं कपड़ों में जाओगे? हाँ। अच्छा ठीक है, इन्हीं कपड़ों में चलो। फिर मैं डॉल को भी लेकर जाऊंगी। बेटा आप डॉल को मत लेकर जाओ, डॉल घर पे खेलने के लिए है। अगर डॉक्टर के पास ऐसे लेकर जाएंगे तो ये खो जाएगी ना। खोने नहीं दूंगी मम्मी, मैं इसके साथ ही रहूंगी। बेटा देखो ऐसे जिद नहीं करते, आप डॉल रख दो, सिर्फ हम दोनों चलेंगे, ठीक है? प्लीज मम्मी मुझे डॉल लेकर बेटा आप हमेशा ऐसे जिद क्यों करते हो? मैंने बोला ना। रुचिता आप आजकल बहुत जिद करने लगी है। रूही अब तक यहाँ क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुए तुम लोग? अरे वैक्सीनेशन कैंप शुरू हो गया होगा, जल्दी जाओ वरना बाद में भीड़ बहुत हो जाएगी। दादी देखिए ना, जब से आपने रुचिता को ये गुड़िया दिया है ये इसे छोड़ती ही नहीं है। अभी भी ये गुड़िया को अपने साथ ले जाने की जिद कर रही है। कभी कभी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है। लेकर जाओ इसे। बेटा देखो आप घर आके गुड़िया के साथ खेल लेना, अभी आप मेरे साथ चलो प्लीज, वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। चलो मम्मी, हाँ पर मुझे तो सुई से डर लगता है। बेटा सुई से डरने की क्या जरूरत है? और आपको कब से सुई से डर लगने लगा? देखना सुई पड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। चलो भैया बस यहीं रोक दीजिए, पैम्पलेट में तो यहीं का पता लिखा हुआ है। यहीं आसपास देखिए, मेडिकल कैंप यहीं आसपास ही होगा कहीं। भैया यहाँ कोई बच्चों को टीका लगाने वाला कैंप है क्या? तब मेडिकल कैंप वालों को तो नहीं देखा। हाँ नाटक कंपनी वाले आए हैं, वो यहाँ पास में है। नहीं नहीं हमें तो मेडिकल कैंप जाना है। अच्छा ठीक है भैया आप चलिए। भैया एक मिनट यहीं रुक दीजिए। यही तो वो मेडिकल कैंप है, पर उन सब्जी वाले भैया को कैसे नहीं पता था? खैर हमें यहीं जाना है। चलो रुचिता चलो बेटा। मम्मी, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या जरूरत है? हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। चलो मैं हूं ना, चलो। देखिए अगले 5 मिनट में ये कैंप बंद होने वाला है, तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो अभी कर दीजिए। भैया मुझे अपनी बच्ची को टीका लगवाना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है? हाँ चलो। नेक्स्ट। भैया ये टीका तो उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 6 साल से कम है ना? हाँ पर यहाँ तो कुछ बच्चे
6 साल से ज्यादा उम्र के भी दिख रहे हैं। मैडम आप अपनी बच्ची को देखिए ना, दूसरों के बच्चों से आपको क्या करना है? आओ रुचिता, बैठो। कमाल, यहाँ टीका लग रहा है फिर भी बच्चे खुशी खुशी बाहर आ रहे हैं। हेलो, वो लोग पहुंच गए होंगे। इस काम में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझे?